हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 8वां के इतिहास के बुक साथ में है, तो बन रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें। जैसा कि आप देख रहे होंगे, इसका चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 9 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, चाहे जिस प्रकार के क्वेश्चन, सारे प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग प्रश्न करने जा रहे हैं चैप्टर 10 का कुछ अंग्रेजी शासन एवं शहरी बदलाव। अंग्रेजी शासन शहरी बदलाव क्या है, जो देखिए आपको एक एक प्रश्न का उत्तर आपको प्रिंट करके दिया हुआ है बढ़िया से। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलते देर ना करते हुए चलते हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। फर्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है जो देखते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या दे रहा होगा, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, पहला प्रश्न, एक सेकेंड, क्वेश्चन कर रहा सही या गलत बताइए। क्या कर रहा है, सही या गलत बताइए। क्वेश्चन नंबर पहला, भागलपुर शहर का विकास औपनिवेशिक शहर से भिन्न परंपरागत शहर के रूप में हुआ। कह रहा भागलपुर शहर का विकास औपनिवेशिक शहर के भिन्न परंपरागत शहर के रूप में हुआ है। ऑप्शन क्या है, सही है कि गलत है? तो बिल्कुल सही है। भागलपुर शहर का विकास हुआ था जो औपनिवेशिक शहर के से भिन्न परंपरागत शहर के रूप में हुआ था। प्रश्न संख्या 2 क्या करा, मुस्लिम काल में भागलपुर शहर सूफी संस्कृति का केंद्र नहीं था। करा मुस्लिम काल में भागलपुर शहर सूफी संत का केंद्र नहीं था, ये गलत है। मुस्लिम काल में सूफी संत भागलपुर सूफी संत का क्या था, केंद्र था। इसमें तो कह रहा केंद्र नहीं था, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। प्रश्न 3 में देखते हैं क्या कर रहा। 19वीं सदी में भागलपुर में बंगाली और मारवाड़ी समुदाय का आगमन हुआ। सही है, 19वीं सदी में भागलपुर में बंगाली और मारवाड़ी आने लगे थे, आवाजाही होने लगा था, तो ये बिल्कुल एकदम सही है। प्रश्न संख्या 4, भारत में आधुनिक शहर का विकास औद्योगिकरण के साथ हुआ। 4 में कह रहा भारत में आधुनिक शहर का विकास औद्योगिकरण के साथ हुआ। बिल्कुल सही। जब हमारे देश में क्या हुआ, औद्योगिकरण बढ़ा यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, तो आधुनिक शहर भी डेवलप होने लगे, या कह सकते बढ़ने लगे। चलते 5वां की ओर। 5वां प्रश्न क्या करा, प्रेसिडेंसी शहर में गोरे और काले को लोग अलग अलग इलाके में रहते थे। बिल्कुल सही है। प्रेसिडेंसी शहर जो होता था जिसमें गोरे और काले अलग अलग रहते थे, एक साथ नहीं रहते हैं। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से, काउंटी से, पीटी से। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलते हैं आगे, जोड़ा मिलाने की ओर चलते हैं। कह निम्नलिखित को क्या मिलाइए, जोड़ा मिलाइए। दोस्तों अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर तब कर भी कीजिएगा। देखते कह रहा प्रेसिडेंटी शहर कहाँ था, प्रेसिडेंटी शहर कहाँ था, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में प्रेसिडेंटी शहर था। यानी एक का हो जाएगा, यहाँ पर आप बगल में हम लिख देते, एक का खा हो जाएगा। दूसरा रेलवे शहर था, रेलवे शहर बरेली और जमालपुर में था, यानी कि 2 के क्या हो जाएगा, का हो जाएगा। एक तो बचा, 3 के तो गाँव हो जाएगा। औद्योगिक शहर का था कानपुर और जमशेदपुर में था। कौन देने योग बात, ध्यान देने योग बात, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से, काउंटी से, पीटी से। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। प्रश्न 3, प्रश्न संख्या 3, रिक्त स्थानों को भरे। कौन स्थानों को भरे, रिक्त। पहला क्या करा जो देखिए, करा भागलपुर नगर पालिका की स्थापना ... ईस्वी में हुई। तो भागलपुर नगर पालिका की स्थापना कब हुई, 1864 में हुई। भागलपुर नगर पालिका की स्थापना कब हुई, 1864 में। दूसरा करा भागलपुर में सिल्क कपड़ा उत्पादन का केंद्र ... और था। करा भागलपुर में सिल्क कपड़ा उत्पादन का केंद्र कहाँ था, चंपानगर कौन नगर, चंपानगर और यहाँ इसके बाद यहाँ लिख दीजिएगा, और कहाँ जाएगा, नाथनगर मोहल्ला में था, नाथनगर मोहल्ला में था।
चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। 3 क्या कर रहा है जो देखिए, कह रहा भागलपुर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाला प्रमुख संस्कृति कर्मी डॉट डॉट थे। तो भागलपुर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाला प्रमुख संस्कृत कर्मी कौन थे? सतरंजन, इसमें 2-3 नाम है तो आप तीनों लिख सकते हैं। कौन कौन थे तीसरा में? कह रहा है इसका हो जाएगा आंसर शरत चंद्र, अशोध बाबू, कौन बाबू? सेदू बाबू, और क्या हो जाएंगे? हरिकुंज, कौन कौन? हरिकुंज, ये तीनों थे। अगला 4 में कह रहा रेलवे स्टेशन कच्चा माल का डॉट और आयातीय वस्तु का डॉट है। तो रेलवे स्टेशन कच्चा माल का, कौन माल का? कच्चा माल का संग्रह केंद्र, यहाँ पर क्या बोला जाएगा? संग्रह केंद्र। कौन केंद्र? संग्रह केंद्र। डॉट वस्तुओं का डॉट का वितरण बिंदु है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? वितरण। यहाँ पर आ जाएगा आपका वितरण बिंदु। कौन बिंदु? वितरण बिंदु था। अगला 5वां का रहा कालजली उपन्यास डॉट की रचना सत्रचंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था। तो कालजी उपन्यास देवदास मूवी भी देखे होंगे। देवदास की रचना सत्यचंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन टी से? पीटीसी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बने रहे पवन सिंह सेंटर साथ, पढ़ते रहे, यहाँ आगे बढ़ते रहे। चलते हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न की और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न संख्या फर्स्ट की ओर। प्रश्न संख्या फर्स्ट, शहरीकरण का अर्थ क्या है? उत्तर, व्यापारिक एवं राजनीतिक कारणों से किसी क्षेत्र में होने वाले विकास एवं समृद्धि। पहला प्रश्न है शहरीकरण का अर्थ क्या है? शहरीकरण का अर्थ क्या है? उत्तर, व्यापारिक एवं राजनीतिक कारणों से किसी क्षेत्र में होने वाले विकास एवं समृद्धि के उस क्षेत्र में शहरीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। धार्मिक केंद्र के रूप में भी जब किसी क्षेत्र में आसपास के लोगों का आकार बसना शुरू हो जाता है तो उस क्षेत्र में शहरीकरण शुरू हो जाता है। किसी क्षेत्र में जब अमीर वर्ग एवं गरीब वर्ग दोनों रहते हैं तो वहाँ व्यापार फलता फूलता शुरू हो जाता है तो उस क्षेत्र को शहरीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। चलते हैं प्रश्न संख्या कितनी की ओर? प्रश्न संख्या 2 की ओर। अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलते दूसरा क्या करा जो देखते हैं। करा 18वीं सदी में नए शहरी केंद्रों की विकास की प्रक्रिया पर प्रकाश डाले। उत्तर, 18वीं सदी में शहरों की स्थिति में बदलाव आने लगा। राजनीतिक तथा व्यापारिक गतिविधियों में परिवर्तन के साथ पुराने शहर पतनोन्मुख हुए और नए शहर का विकास होने लगा। मुगल सत्ता के धीरे धीरे कमजोर होने के कारण शासन के संबंध शहरों का पतन होने लगा। नई क्षेत्रों शासन केंद्र लखनऊ, हैदराबाद, श्रीरंगपट्टनम, पूना, नागपुर, बड़ौदा आदि में नए शहर केंद्रों के रूप में स्थापित होने लगी। व्यापारी, शिल्पकार, कलाकार, प्रशासन तथा अन्य विशिष्ट सेवा प्रदान करने वाले लोगों इन नए शासक केंद्रों की ओर काम तथा संरक्षण की तलाश में आने लगा। व्यापारी व्यवस्था में परिवर्तन के कारण भी शहरी केंद्रों में बदलाव के चिन्ह देखे गए। यूरोपीय व्यापारियों कंपनी में मुगल काल में ही विभिन्न स्थानों पर अपने व्यापारियों केंद्र स्थापित किए जाने, जैसे पुर्तगालियों ने गोवा में, डचों में मछलीपट्टनम में, अंग्रेजों ने मद्रास, चेन्नई में, फ्रांसीसियों ने पांडुचेरी, पुदुचेरी में व्यापारिक गतिविधि से
बस विस्तार के कारण इन व्यापारियों केंद्रों के आसपास शहर विकसित होने लगे। जब जब व्यापारिक गतिविधियां अन्य स्थानों पर केंद्रित होने लगी तब पुराने व्यापारिक केंद्र और बंदरगाह अपने महत्व खोने लगे। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से, कौन टी पीटी से। दोस्तों यदि अच्छा लगा था वीडियो आपको तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बात तो सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या हम लोग 3 की ओर। क्या करा प्रश्न संख्या 3 जो देखते हैं, करा ग्रामीण एवं शहरी व्यवस्था के अंतर को स्पष्ट करें। उत्तर, करा गांव के लोगों का मुख्य काम खेती होता है, जबकि शहर में अन्य तरह के व्यवसाय किए जाते हैं। गांवों में अधिकांश किसान और खेती के कामों में जुटे मजदूर व छोटे मोटे काम करने वाले लोग और छोटे स्तर पर सब्जी, राशन व अन्य दैनिक कामों में छोटे बड़े व्यापारी, शिल्पकारी, शासन एवं अधिकार रहते हैं। पहले अक्सर शहरों की किलेबंदी की जाती थी जो ग्रामीण क्षेत्र के इलाके अलगाव को चिन्हित करती थी। शहरों का ग्रामीण जनता पर प्रभाव होता था और वे खेती से प्राप्त कर और अधिशेष के आधार पर फलते फूलते थे। अतः ग्रामीण एवं शहरी अर्थव्यवस्था में स्पष्ट और बड़ा अंतर था। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से, कौन टी सी पीटी से। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न संख्या 4 की ओर। क्या करा प्रश्न संख्या 4, भागलपुर शहर एक व्यावसायिक एवं सांस्कृतिक नगर था। जैसे उत्तर प्राचीन भागलपुर शहर की पहचान एक व्यवसायी और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में रही है। धनी मोहल्ले और दर्जनों बाजार से घिरा भागलपुर एक महत्वपूर्ण संस्कृति एवं व्यावसायिक शहर केंद्र था। शायरी एवं नृत्य संगीत आमतौर पर मनोरंजन के साधन थे। इस शहर में ऐसे आराम में सिर्फ कुछ अमीर लोगों के ही हिस्से में आते थे। अमीर और गरीब के बीच फासला बहुत गहरा था और यहाँ व्यापारी, अधिकारी, सरकारी, छोटे बड़े कर्मचारी, कारीगर, जुलाहे, बुनकर, मजदूर, हर वर्ग के लोग रहते थे। रेलवे का विकास और शहर से सटे रेलवे और गंगा नदी के किनारे बसे गांव के शहर की व्यवसायिक गतिविधि में और भी तेजी आई, जिससे महत्वपूर्ण व्यवसायिक शहर के रूप में इसे विकसित होने का अवसर प्राप्त हुआ। यहाँ बैंकिंग, कंपनियों के विक्रय एजेंट, हड्डी के काम के अतिरिक्त शिल्प, सूती, ऊनी कपड़े, किराना, अनाज, तेल का थोका व्यापार होता था। इस शहर का सबसे प्रसिद्ध उद्योग तरस सिल्क का कपड़ा तैयार करना था। यह व्यवसाय बहुत पुराने समय के चले आ रहा था, जिसके कारण इसे सिल्क सिटी भी कहा जाता है। यहाँ का कपड़ा यूरोपीय देशों के भेजा जाता है, जहाँ इसकी बहुत मांग थी। भागलपुर के सांस्कृतिक विरासत भी कम महत्वपूर्ण नहीं रही। इस तरह शहर के अनेक नामी गिरामी साहित्यकारों, संस्कृतिकर्मी, रंगकर्मी, शिल्पकार, संगीतकारों एवं फोटोग्राफ का जमघट लगा रहता था। नानी लेखक शरतचंद्र, विभूति भूषण बंदोपाध्याय, रविन्द्रनाथ टैगोर भागलपुर प्रवास कर चुके थे। प्रसिद्ध लेखक बलाई चंद्र मुखर्जी उर्फ बनफुल ने यहाँ लंबे समय तक लेखक काज किया था। साहित्यकार व रंगकर्मी राधा कृष्ण सहाय यही के थे, जिन्होंने कई रचनाओं का बंगाल में हिंदी में अनुवाद किया। शरतचंद्र ने कालजारी उपन्यास, देवता विभूषण, बोधियापस ने पथेर पांचाली का सृजन भागलपुर में ही रहकर किया। अतः भागलपुर शहर एक व्यवसाय एवं सांस्कृतिक नगर, व्यवसाय एवं कौन नगर, सांस्कृतिक नगर था। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौन टी सी पीटी से। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।
पकड़ा पचमा में भागलपुर को सिल्क सिटी रेशमी शहर कहा जाता है, क्यों? उत्तर, भागलपुर शहर का सबसे प्रसिद्ध उद्योग तसर सिल्क का कपड़ा तैयार करना था। यह व्यवसाय यहाँ बहुत पुराने समय से चला आ रहा था, इसलिए इस शहर को सिल्क सिटी भी कहा जाता है। यहाँ 1810 में करीबन 3275 करघे चल रहे थे। इस व्यवसाय का प्रमुख केंद्र चंपारण नगर और नाथनगर मोहल्ला था। रेशम और सूत की मिलावट से बाफ्टा तैयार किया जाता था। यहाँ का कपड़ा यूरोपीय देशों को भेजा जाता था, जहाँ इसकी बहुत मांग थी। इन्हीं कारणों से भागलपुर की सिल्क सिटी रेशम शहर कहा जाता है। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौनटी पीटीसी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। छठा में शहर के सामाजिक परिवेश को समझाएं। उत्तर, शहर में कई तरह के व्यवसाय किए जाने से यहाँ हर वर्ग के लोग रहते हैं। शहर में व्यापारी, शिल्पकारी, शासक, अधिकारी, कामगार, मजदूर, बुनकर, जुलाहा, प्रायः हर वर्ग के लोग रहते हैं। पर वहाँ मुख्य तौर पर 3 वर्ग दिखते हैं। यह एक तो बहुत अमीर लोग जो शासन या व्यापार से जुड़े होते हैं, दूसरे मध्य वर्ग लोग की शासन से जुड़े अधिकारी या कर्मचारी होते हैं, और तीसरा मजदूर या घरों के काम करने वाले कामगार और अन्य बेहद गरीब लोग। अमीर लोग सुविधा संपन्न घरों या आलीशान भवनों में रहते थे, जबकि गरीब लोग झुग्गी झोपड़ी में, जहां सुविधा बिल्कुल नगन होती थी। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से, कौनटी से पीटी से। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहले बात तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्त बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें। इस तरीके से जैसा कि देख रहे हैं कि हम लोग 1 से लेकर 10 चैप्टर तक ऑब्जेक्टिव, लघुत्तरी, मिलान पर सही गलत सारा फिल इन द ब्लैंक सब प्रकार के प्रश्न को कर चुके हैं। यदि आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चैनल पर पहली बात तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अंत में मैं आपको यही कहूँगा, छोटे को प्यार दे, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्ति इस तरीके से कायम रखें कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। अंत तक का वीडियो देखने के बाद धन्यवाद। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें।